वैसे तो गणेशोत्सव कई वर्षों से मनाया जाता है, परंतु सन 1893 यानी ईयर 1893 से पूर्व इसका सेलिब्रेशन घरों में ही किया जाता था। 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी ने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट सभी भारतवासियों को इकट्ठा करने हेतु एक बहुत बड़ा आयोजन किया गणेशोत्सव पर, जिसमें लोगों ने बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट किया। इसके बाद से गणेश चतुर्थी बहुत बड़े लेवल पे मनाई जाने लगी। अब क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी ने जो इसका पहला बड़े लेवल पर आयोजन था वो महाराष्ट्र में किया था, इसीलिए आज भी महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम, बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है। बहुत से लोग गणेश चतुर्थी के डीपर मीनिंग और टीचिंग्स को जाने बिना ही मनाते हैं। अधिकांश लोग इसे केवल एक त्योहार, अ टाइम टू फीस्ट और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मौज मस्ती करना ही समझते हैं, परंतु गणेश चतुर्थी इन सभी से बढ़कर है। ये एक ऐसा उत्सव है जो भारतीय संस्कृति और स्पिरिचुअलिटी में होल्ड्स अ प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस। ये एक ऐसा त्योहार है जो डीपली रूटेड है हमारी पौराणिक कथाओं से। अनफॉर्चुनेटली हम में से कई लोग इन कथाओं से, इन सिंबल से अपना टच छोड़ बैठे हैं। तो चलिए जानते हैं गणेश चतुर्थी के महत्व को और कैसे ये त्यौहार आज भी हमारी मॉडर्न लाइफ्स में उतना ही रेलिवेंट है जितना पुराने ज़माने में था। गणेश चतुर्थी के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए इसकी कथा को जानते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में गणेश जी की ओरिजिन की कुछ अलग सी कथा बताई गई है, जिसके अनुसार गणेश जी का शीश धड़ से शनि दृष्टि के कारण अलग हुआ था। तो चलिए जानते हैं इस कथा को। तो हुआ यूं, एक बार देवराज इंद्र रंभा नाम की अप्सरा के साथ पुष्पभद्रा नाम की नदी में वाटर प्ले कर रहे थे। तभी वहां से ऋषि दुर्वासा विष्णुलोक से शिवलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे। विष्णुलोक में विष्णु जी ने दुर्वासा ऋषि को पारिजात का पुष्प यानी नाइट जेसमिन का फ्लावर दिया था और कहा था, जो भी ये फूल, जो भी ये पुष्प अपने मस्तक पर धारण करेगा यानी सिर पर लगाएगा, उसे बल बुद्धि का देव माना जाएगा। वह बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान हो जाएगा। अब जब दुर्वासा ऋषि पुष्पभद्रा नामक नदी के किनारे पहुंचते हैं और देवराज इंद्र उन्हें प्रणाम करते हैं, तो ऋषिवर सोचते हैं कि देवराज के अलावा कौन योग्य हो सकता है इस पुष्प को धारण करने हेतु। तो वह उस पुष्प को, उस फ्लावर को देवराज इंद्र को दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। देवराज इंद्र क्योंकि वाटर प्ले करने में बहुत बिजी थे, वो दुर्वासा ऋषि से पुष्प ले तो लेते हैं परंतु धारण नहीं करते। उल्टा वो अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर उस पुष्प को लगा देते हैं। अब जैसा कि विष्णु जी ने कहा था कि इस पुष्प को जो भी मस्तक पर धारण करेगा वो शक्तिशाली और बुद्धिमान हो जाएगा, उन्होंने यह भी कहा था कि जो भी इस पुष्प को इंसल्ट करेगा, तिरस्कृत करेगा, तो वो शक्तिहीन हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। देवराज जैसे ही उस पुष्प को ऐरावत हाथी के मस्तक पर लगाते हैं, वे खुद शक्तिहीन हो जाते हैं और अपनी बुद्धि, अपनी शक्तिहीनता से उस ऐरावत हाथी को जंगल में भेज देते हैं इंसल्ट करके। उधर शिवलोक में शिव जी पार्वती जी को पुण्यक व्रत करने हेतु इंसिस्ट करते हैं, जिससे कि भगवान विष्णु उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दे सकें। पार्वती जी 1 साल तक ये व्रत करती हैं और फाइनली उनको विष्णु जी एक शिशु होने का वरदान देते हैं। जब माता पार्वती को वह शिशु होता है, तब सभी देवतागण एकत्रित होते हैं उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। केवल शनिदेव जी ही नहीं पहुंचते। तब माता पार्वती शनिदेव से उनके ना आने का कारण पूछती हैं। तब शनिदेव बताते हैं कि किसी भी बालक पर अगर उनकी दृष्टि पड़े तो वह बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। पार्वती जी के बार बार कहने पर शनिदेव जी उस शिशु को आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, परंतु जैसे ही शनिदेव जी की दृष्टि उस शिशु पर पड़ती है, उसका सिर
धड़ से अलग हो जाता है। शिव पार्वती जी को शोकाकुल होता देख भगवान विष्णु बहुत व्याकुल हो उठे। उनके लिए माता पार्वती उनकी छोटी बहन समान थी। वह तुरंत अपनी सवारी गरुड़ पर सवार होकर पुष्पभद्रा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहीं के पास के एक जंगल से एक हाथी के शीश को लेकर आते हैं और भगवान शिव को कहते हैं कि इस शीश को शिशु के धड़ से लगा दिया जाए। भगवान शिव ऐसा ही करते हैं और वह शीश उस बालक के धड़ पर लगा दिया जाता है और उसमें प्राण वापस से डाल दिए जाते हैं। इसके बाद से इस बालक को गणेश या गजानन कहा जाने लगा। अब क्योंकि यह शीश उसी हाथी का था जिसके मस्तक पर पारिजात का पुष्प लगाया गया था, इसलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। गणेश जी के अंदर बुद्धि, शक्ति जैसे गुण आ गए। अब इस इंस्टेंस के बाद गणेश जी को दुई मातुर भी कहा जाने लगा। उनकी दो माताएं मानी गई, पहली पार्वती जी और दूसरी उस हाथी की माता जिसका सिर भगवान गणेश जी के धड़ से लगाया गया था। अब ये इंस्टेंस जिस दिन हुआ वह था भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी, इसीलिए गणेश चतुर्थी इस दिन मनाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार भी गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को ही हुआ था और इसीलिए इस दिन गणेश व्रत भी किया जाता है। गणेश जी के सिर कटने और पुनर्जन्म की कहानी को ऑफन सिंबल ऑफ द साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देखा जाता है, जिससे हम सभी गुजरते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि हम सभी में चेंज होने की, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति है एंड टू फाइनली इमर्ज अ स्ट्रॉन्गर, अ वाइजर पर्सन फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंसेस। गणेश चतुर्थी हिंदू फेस्टिवल्स में सबसे लंबा चलने वाला त्यौहार है। गणेश जी को मूलाधार चक्र का गार्जियन भी कहा जाता है। मूलाधार चक्र हमारे स्टेबिलिटी ऑफ माइंड से रिलेटेड है। तो अगर आप इसका सिंबोलिज्म भी देखें तो गणेश जी को अग्र पूज्य कहा जाता है, यानी प्रथम पूज्य। अब अगर आप कोई भी कार्य सबसे पहले अपने माइंड को स्टेबलाइज करके करेंगे तो उसमें आपकी सक्सेस निश्चित है। गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों माना गया है, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए जानते हैं। एक बार देवता गणों में यह प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य किसे माना जाना चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा वे देवताओं के राजा हैं तो प्रथम पूजनीय वही होने चाहिए। इधर सूर्यदेव ने कहा कि पृथ्वी पर लाइट्स की पहली किरण मेरे थ्रू आती है तो मैं प्रथम पूज्य होना चाहिए। उधर वायुदेव ने कहा कि मेरे बिना तो पृथ्वी पर किसी भी प्राणी के प्राण ही नहीं हो सकते तो प्रथम पूज्य मुझे होना चाहिए। अब ये डिस्कशन, ये डिबेट चल ही रही थी कि सभी ने यह सहमत किया कि भगवान शिव के पास इसका सॉल्यूशन होगा। तो सभी देवगण शिव जी के पास पहुँचे और उनसे ये बात कही कि उनमें से प्रथम पूज्य कौन होना चाहिए। बहुत विचार करने के बाद शिव जी ने कहा कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले कर वापस आएगा उसे प्रथम पूजनीय मान लिया जाएगा। तो यह सुनकर सभी देवतागण अपने अपने वाहनों पर सवार हुए और चल दिए पृथ्वी की परिक्रमा करने। अब गणेश जी भी अपने वाहन चूहे पर विराजमान हुए और निकल पड़े भूलोक की परिक्रमा करने। परंतु एक तो गणेश जी खुद इतने भारी, ऊपर से उनका वाहन चूहा। वे जल्दी समझ गए कि उनको अगर इस प्रतियोगिता में जीतना है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तुरंत ही उनको एक बहुत ही अच्छी तरकीब सूझी। उन्होंने अपनी बुद्धि और चतुराई से अपने पिता शिव और माता पार्वती की 3 परिक्रमा पूरी की और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में तुम सा बुद्धिमान और कोई नहीं है। माता पिता की 3 परिक्रमा करने का मतलब तुमने 3 लोकों की परिक्रमा कर दी है। ये तो पृथ्वी की परिक्रमा के बाद जो पुण्य मिलना था उससे 3 गुना ज़्यादा है। भगवान शिव ने कहा, जो भी व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले तुम्हारा पूजन करेगा उसे किसी भी कठिनाई का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा।
इस प्रकार गणेश जी को प्रथम पूजनीय होने का वरदान मिला और उन्हें विघ्नहर्ता का नाम भी मिला। गणेश जी का पूजन सभी देवी देवताओं के पूजन से पहले किया जाता है। वैसे तो गणेशोत्सव कई वर्षों से मनाया जाता है, परंतु सन 1893 यानी ईयर 1893 से पूर्व इसका सेलिब्रेशन घरों में ही किया जाता था। 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी ने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट सभी भारतवासियों को इकट्ठा करने हेतु एक बहुत बड़ा आयोजन किया गणेशोत्सव पर, जिसमें लोगों ने बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट किया। इसके बाद से गणेश चतुर्थी बहुत बड़े लेवल्स पे मनाई जाने लगी। अब क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी ने जो इसका पहला बड़े लेवल पर आयोजन था वो महाराष्ट्र में किया था, इसीलिए आज भी महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम, बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है। ये फेस्टिवल केवल एक उत्सव ही नहीं है, अपितु एक जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन की। अभी बहुत से प्रश्न रह गए हैं, जैसे ये त्यौहार 10 दिन क्यों मनाया जाता है, इन 10 दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए और अंततः गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है। इन सभी प्रश्नों के आंसर्स को जानने के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल, क्योंकि अगले ट्यूसडे हम इन सभी आंसर्स के साथ साथ गणेश जी का, गणेश चतुर्थी का ट्रू रेलेवेंस भी जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी थॉट्स और insights, please leave them in the comments. Be sure to check out our channel and I'll see you in the next video. Toodles.